तो यदि आप फॉलो कीजिएगा तो पक्का सफलता मिलेगा। और केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जिसमें एक बार यदि आपको इंटरेस्ट आ गया तो समझिए कि फिर मतलब कि जैसा आपका किसी से प्रेम हो जाता है तो जल्दी छोड़ने का मन नहीं करता है, वैसे ही केमिस्ट्री से जब प्रेम हो जाएगा तो फिर छोड़ने का मन नहीं करेगा। तो आपका जो भी प्रश्न है एक एक करके खड़े होकर अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ते पर समझ में नहीं आता है, न समझने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है कि जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो 19th में आप पढ़े होंगे वो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इस वजह से आपका जो आगे की थ्योरी जाती है वो समझ में नहीं आता होगा। तो पहले आप बेसिक चीजों को पढ़िए। बेसिक चीज क्या है? जैसे आपको नाम, रासायनिक जो नाम होते हैं याद होना चाहिए। जैसे हमने H2O लिखा, H2O का रासायनिक नाम क्या है? जल। तो ये आपको कहना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जल बन रहे, तो ये आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग रिएक्शन बड़े बड़े बनाते हैं, हम एल्कोहल बनाते हैं, हम फिनॉल बनाते हैं, हम ईथर बनाते हैं। तो एल्कोहल बनाए या फिनॉल बनाए या ईथर बनाए, इससे पहले क्या होता है कि एल्कोहल का सूत्र क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, फिनॉल के सूत्र क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक कंसेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। अभी आपके पास समय है 40-45 दिन, जो भी आपके पास समय बचे हुए उसमें आप एक अपना जो पढ़ने का रूटीन बना है उस रूटीन में आधे घंटे का ये शेड्यूल बनाइए कि 10वीं क्लास का जो बेसिक केमिस्ट्री है उसको पढ़ लीजिए, फाइनली आपको समझ में आने लगेगी। और कोई प्रश्न? हाँ, ऑब्जेक्टिव जो आप टारगेट का लेके पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, उसका जो आंसर सेट रहता है, अगर 25 क्वेश्चन दिए हैं तो उसमें अमूमन 5 क्वेश्चन गलत ही रहता, 5 से 6 क्वेश्चन गलत रहता। तो आप हमसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। और बेसिकली हम 1-2 दिन के अंदर जो टारगेट ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस का अलग अलग, जैसे चैप्टर वाइज सॉलिड स्टेट का है, आपका सॉल्यूशन का है, केमिकल काइनेटिक्स का अलग अलग चैप्टर वाइज दिया, तो अलग अलग चैप्टर वाइज ही ऑब्जेक्टिव हम यूट्यूब पे अपना शुरू करने वाले हैं। जो भी गलत होगा उसको हम सही वाला बताएंगे, जो सॉल्यूशन वाला होगा विद सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव वीडियो डालेंगे, ठीक है? तो वहां आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। और किसी का कोई डाउट पीछे से कोई डाउट? हाँ, देखिए केमिस्ट्री बोरिंग इसलिए लगता है कि आप समझ लीजिए, बात बोलेंगे थोड़ा सा हंसने वाला है। अगर कोई काला व्यक्ति जा रहा है तो क्या आप उसको देखना पसंद करते हैं? नहीं करते। और वही खूब सुंदर गोरा और देखने में अच्छा हैंडसम या ब्यूटीफुल जा रहा हो तो बड़ा अच्छा से देखिए। तो केमिस्ट्री के साथ ठीक यही प्रॉब्लम है कि देखने को नहीं मिलता। अब जैसे हम कह रहे हैं कि एल्कोहल ही का है, तो एल्कोहल अभी आपको दिख नहीं रहा है कि इधर कोई एल्कोहल है, नहीं दिख रहा। लेकिन गुरु जी जब फिजिक्स पढ़ाते हैं तो ये कहेंगे कि ग्रोथ आकर्षण बल, अब आपको तुरंत बताएंगे देखो हम खींच रहे हैं तुमको, खींच रहे यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस यहाँ कार्य कर रही है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट आता है। सेकंड नंबर चीज की मैथ भी इंक्लूडेड रहता है, तो फिजिक्स और मैथ के कॉम्बिनेशन से फिजिक्स बहुत बढ़िया लगता है। और सर के साथ तो हम लोग काम भी साथ में किए हैं। और सर का तो कहना है, यही बोलेंगे कि बेहतर के तलाश में बेहतरीन को मत खोना, बेहतर और बेहतरीन में बहुत अंतर होता है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं कि बोलते हैं नहीं हमको बेहतर चाहिए। अरे भैया बेहतर खोलते रह जाइएगा बेहतरीन को छोड़ के। तो गुड़गांव में एक ऐसा टीचर आपके समक्ष मौजूद है जो कि मतलब एक यंग के साथ साथ इतना इनके अंदर टैलेंट खूब के भरा हुआ है। ये सर्विस इनका हो चुका था नेवी में, लेकिन ये सर्विस में उतना ध्यान नहीं देते हैं। इनका मोटिव यही है थोड़ा बच्चे का सेवा करना, ठीक है? तो सर के लिए भी तारीफ हो जाएगा। क्या? हाँ, खड़े होकर प्रश्न पूछिए। याद करते और भूल जाते हैं। देखिए याद करते हैं, रटते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। रटिए मत, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और केमिस्ट्री में बेसिकली अगर आप 4-5-6 लाइन लिख रहे हैं 2 नंबर की प्रश्न को, उतना नंबर नहीं मिलेगा जितना आपको इक्वेशन का नंबर मिलेगा। समझ रहे हैं? आप अधिक से अधिक इक्वेशन लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई चीज आप बना रहे हैं, कोई भी चीज, जैसे आप मान लीजिए कि सल्फर डाइऑक्साइड ही बना रहे हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड को लिखने से बेहतर है कि उसका एक इक्वेशन यदि लिख
लिख देंगे तो एग्जामिनर को यह लगेगा कि बच्चा रट के नहीं समझ गया है। तो रटना नहीं है, समझने पर ध्यान दीजिए। और एक बार देखिए, एक बार आप पढ़ लीजिए, याद करने का सबसे अच्छा और सटीक फॉर्मूला है, एक बार उसको आप देख लीजिए, ठीक है। देखने के बाद एक रफ कॉपी रखिए और उस प्रश्न को लिखिए, और लिखने के बाद फिर अपने मन से उस उत्तर को लिखिए और फिर मिलाइए कि जो हमारा आंसर हमने अपने फेयर की कॉपी में लिखी है और याद करने के बाद जो उसको हमने रफ में लिखा उसमें अंतर क्या है। और 2 बार ऐसा कीजिएगा और जिंदगी में कभी उसको नहीं भूलिएगा, ठीक है। आज करके और कल हमको बताइएगा, फोन करें, बिल्कुल आएंगे। और कोई प्रश्न है तो पूछिए। ऑब्जेक्टिव हमारा बन रहा 10 दिन के अंदर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम खुद लेके चले आएंगे, नहीं तो सभी लेके आएंगे। 3-4 चैप्टर का हम बनवा दिए। आज हमारे यहाँ बच्चा लेके आएगा अपना लैपटॉप और बनाएगा। आज लगता है पेपर कंप्लीट ही हम कर देंगे। बहुत ज्यादा हम नहीं दे रहे हैं, 100-150 ऑब्जेक्टिव नहीं देंगे, वही देंगे जो एग्जाम में छपेगा, और छपेगा भी धुआं करके आना। और कोई आपका प्रश्न है? हाँ, नहीं, देखिए कोई भी टीचर नहीं खराब होता। हमने आपको यही बोला कि बेटा जी आप अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। कोई भी टीचर, हम हो, ये हो, या जितने यहाँ शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो कोई भी शिक्षक खराब नहीं पढ़ाता। अच्छा ये बताओ, कोई किसान चाहता है कि हमारा फसल बर्बाद हो जाए? नहीं ना, वो बेचारा जितना मेहनत करना चाहिए उतना करता है। लेकिन बात यही है कि आप खाली यूरिया मारिएगा तो आपका फसल तैयार होगा। बगल वाला सल्फर मार रहा है, डाइयो मार रहा है, इसको भी याद रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल। और कुछ प्रश्न? ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता, बड़ा अच्छा प्रश्न बच्चा ने किया। ऑर्गेनिक समझ में नहीं आता। ऑर्गेनिक की शुरुआत ही एल्केन से होती है, हेलो एल्केन बनाने से। तो सबसे पहले तो एल्कीन का जो संक्षिप्त विवरण 10वीं क्लास के भारतीय भवन की किताब में दिया है, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। उसमें 2 अभिक्रिया, आज ही हमसे बच्चा पूछ रहा था कि सर SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया नहीं समझ में आ रहा। तो SN1 अभिक्रिया जो होती है वो 2 पार्टों में टूटता है, उसका आयन 2 पार्टों में टूट जाता है। जैसे AgNO लिए तो AgNO को लिए तो Ag प्लस के साथ टूटा और माइनस के साथ टूटा। तो इस प्रकार से SN1 अभिक्रिया 2 भागों में टूटती है और SN2 अभिक्रिया एक भागों में अलग अलग विखंडित होती है। तो बहुत इजी होता है, आप पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ लीजिए, क्लियर हो जाएगा। सुनिए, अगर आप ना बेसिक पढ़ने लायक बच्चे हैं ना पढ़िएगा तो पास होने का सबसे सटीक उपाय जानते हैं क्या है? पूरा प्रीवियस ईयर बना डालिए, पूरा। हाँ, क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2022 तक जो है ना वो। अब प्रश्न, अगर आपको सेंटर एग्जाम के भी पेपर मिल जाते हैं 5-6 साल का, जो सेंटर एग्जाम होता है, अगर 5-6 साल का ये भी पेपर मिल जाता उसको भी सॉल्व कर दीजिए। 110% ये चैलेंज ठोक के कह रहा है कि 60% से तो कोई नहीं रोक पाएगा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में 60% से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना हम गारंटी देकर कह रहे हैं। आज सेंटर पे भी पहुंचेंगे, अलग अलग सेंटर पे भी अपना लेके माइक पहुंचेंगे हर जगह, और केमिस्ट्री के दिन स्पेशल आपसे मिलेंगे। ये आप काम फॉलो कर दीजिए, वहां में सब कुछ नहीं करना है।